दासी यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। हिले जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो लल्ला? जा रहे हैं। कितनी तेज आंधी आ रही है भाई। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। दोस्तों देखिए, ये बैठिए बेटू हमारी, पानी बहा था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी मत पूछिए, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। बेटू मेरी बार बार पूछ रही थी पानी बरस रहा है, बरसेगा माँ, पानी बरसेगा। वही दिखा रही थी कि बहुत तेज़ पानी, इतना तेज़, इतना तेज़ बादल आ रहे थे, इतने तेज़ बादल मत पूछिए। दोस्तों देखिए, ये बेटू मेरी लेटी है, मैं भी यहीं पे लेटी थी, यहीं से देख रही थी पानी बरसने, हवा चल रही थी तो वही देख रही थी। मस्ती भी दोनों लोग कर रहे थे। दोस्तों ये गला मेरी बार बार कह रही थी बाय 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 बाय। देखिए कैसा मौसम है। ये मेरी ड्रम ले जा रही थी, दिखाते हैं दोस्तों, देखिए कैसे। देखिए ये है हमारी लल्ली पुटुल्ली। इसको कोई देखा है क्या? कोई नहीं देखा होगा, बहुत शैतानी है। तेज आंधी हाँ, बहुत तेज आंधी आ रही, हाँ पानी आ रहा, बहुत तेज आंधी आ रही है। पानी भी आएगा अभी कुछ देर से, बहुत तेज पानी। कहाँ जा रही हो लल्ला? ये देखो, दासी यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा सवेरे सवेरे बृहस्पति भगवान की पूजा कर रही थी। दोस्तों बेटी भी मेरे साथ कथा सुन रही थी। मैं कैसे कथा कह रही थी, वो भी बार बार कथा सुन रही थी। जब दासी की को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया और वह लौटकर रानी से बोली, है रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी व छोटे लोगों की बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, वो जब बुरे दिन आते तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे भगवान, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी। जब तक कथा होती है तब तक लोग न उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। क्यों दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा है। सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो इसे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्कों से विष्णु भगवान के केले
के वृक्ष की जड़ से पूजन करे तथा दीपक जला में उस दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आ गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ से विष्णु भगवान का पूजन किया। जब भगवान आप भोजन कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान